देखिए, अगर रिया चक्रवर्ती के ऊपर यह आरोप साबित हो जाता है कि वो ड्रग्स लेती भी थी, उसका वितरण करती थी, खरीदती बेचती जो भी करती थी, जो उसका भी प्लान था, अगर ये साबित हो जाता है तो रिया चक्रवर्ती को 10 से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है और 1 से 2 लाख रुपए भरने भी पड़ सकते हैं। वैसे तो हमारे देश के कानून के ऊपर हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, इन लोगों को कभी कोई सजा मिल ही नहीं पाती है। अगर मिलती भी है तो ये बड़ी ही आसानी से जेल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास वकीलों की ऐसी फौज होती है। 8-10 वकील खड़े कर देते हैं बड़े बड़े पैसे वाले, और ये बड़ी ही आसानी से केस लड़कर निकाल लेते हैं जोड़ तोड़ करके। लेकिन इसी दौरान कुछ जो नए वकील होते हैं उन्हें भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई हमें भी अपने भविष्य में किस तरह से केस लड़ना है, किस तरह से झूठ बोलना है, किस तरह से सबूतों को तोड़ना मरोड़ना है। हालांकि कुछ अच्छे वकील भी है जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं और ईमानदारी से केस लड़ते हैं और लोगों को उचित न्याय भी दिलाते हैं। तो देखिए, मामले में चाहे कितनी भी देरी हो जाए लेकिन इंसाफ मिलना ही चाहिए, और अगर किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा है तो उसे भी उससे छुटकारा मिलना चाहिए। और कोई गुनहगार है लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो सबूत लेकर आओ, लेकिन उसे सजा दो, क्योंकि जब तक गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी तब तक इंसाफ कैसे मिलेगा। तो बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ 35 लोगों को ड्रग्स वाले मामले में नामजद किया गया था, इन्हें आरोपी बनाया गया था और 12 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई थी। अब इस सुनवाई में जो बातें सामने आई है, एनसीबी ने कोर्ट के सामने जो बातें रखी है, ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाली बातें तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बहुत चौंक चुके हैं पिछले 2 सालों में। चौंक चौंक कर इतने चौंक गए हैं कि चौकन्ना रह गए हैं, चौकन्ने हो गए हैं। तो हालांकि हमारे चौकन्ने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला है। इस केस की लगभग हर रोज सुनवाई हो रही है। 100 से भी ज्यादा बार रिया चक्रवर्ती वाले मामले में, ड्रग्स वाले मामले में कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, और ये सब चीजें हम सभी के सामने नहीं आती है। लेकिन वकील जो हैं इस मामले से जुड़े, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो जो इल्जाम एनसीबी ने लगाया है रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों के ऊपर, इनका यह कहना है कि रिया चक्रवर्ती, शोविक समेत सभी आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक एक आपराधिक षड्यंत्र रचा था, ताकि वह बॉलीवुड और हाई सोसाइटी में ड्रग्स का वितरण, बिक्री और खरीद कर सके। दावा यह भी किया गया कि आरोपियों ने मुंबई के भीतर न केवल ड्रग्स की तस्करी की, फंडिंग की, बल्कि गांजा, चरस, कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी किया था। अवैध तस्करी को वित्त पोषित करने और अपराधियों को शरण देने के लिए इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 27 और 27A लगाई गई है। इसके अलावा धारा 28 और धारा 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। यहां तक कि एनसीबी ने यह भी कहा कि रिया ने ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की लत लगवाई थी, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि रिया चक्रवर्ती ने ये जो भी ड्रग्स की लत लगवाई थी सुशांत को, इसके पीछे जो साजिशों की बात आ रही है, ये सभी तो हम जानते ही हैं कि कई बार इस मामले का जिक्र किया जा चुका है। देखिए, अगर रिया चक्रवर्ती के ऊपर यह आरोप साबित हो जाता है कि वो ड्रग्स लेती भी थी, उसका वितरण करती थी, खरीदती बेचती जो भी करती थी, जो उसका भी प्लान था, अगर यह साबित हो जाता है तो रिया चक्रवर्ती को 10 से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है और 1 से 2 लाख रुपए भरने भी पड़ सकते हैं। और ये जो मामला है, अगर ऐसा हो जाता है तो रिया चक्रवर्ती की जिंदगी तो झंड हो जाएगी, ये तो हम सभी जानते हैं। देखिए, इंसाफ भले ही देर से मिले लेकिन मिलना चाहिए। जो भी गुनहगार है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती को कभी सजा मिल पाएगी या वो छूट जाएगी, बाइज्जत बरी हो जाएगी? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं।